गुड मॉर्निंग। तो क्लास 11th में हम क्या पढ़ रहे थे? सेल ऑर्गेनेल पढ़ रहे थे। तो सेल ऑर्गेनेल में एक प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? राइबोसोम्स के बारे में, और हमने न्यूक्लियस के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था कि जो हमारी एक सेल ऑर्गेनेल होती है, कौन सी? न्यूक्लियस। तो हमने उसके इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, हमें उसका स्ट्रक्चर पढ़ना था। तो ये उसका स्ट्रक्चर है। हमने स्ट्रक्चर के बारे में भी कल पढ़ लिया था, स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है। अब हम इसका डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसी क्या आती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो जो न्यूक्लियस है वो सराउंडेड होता है बाय 2 यूनिट मेम्ब्रेन्स, यानी कि 2 मेम्ब्रेन्स के द्वारा ये क्या होता है? सराउंड होता है। क्यों? हमने पढ़ा था कि जो न्यूक्लियस है वो हमारा डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है। तो डबल मेम्ब्रेन का मतलब कि 2 मेम्ब्रेन से क्या होता है? सराउंड होता है। जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसको क्या बोलते हैं हम? एक होती है आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और सेकंड क्या होगी हमारी? इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। कि जो टुवार्ड द साइटोप्लाज्म होगी, कि साइटोप्लाज्म के टुवार्ड्स होगी, उसको तो हम क्या बोलेंगे? आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और जो इनर की साइड होगी उसको क्या बोलेंगे हम? इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यानी कि जो न्यूक्लियोप्लाज्म की साइड होगी उसको इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलेंगे। अब दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में क्या है? एक थोड़ा स्पेस होता है। और स्पेस कितना होता है? 150 से 300 एंगस्ट्रॉन क्या होता है? स्पेस होता है। जो दो मेम्ब्रेन्स के बीच में जो स्पेस होता है उस स्पेस को हम क्या बोलते हैं? पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं। और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो परफोरेटेड बाय माइन्यूट न्यूक्लियर पोर्स। कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर क्या होंगे? छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। किस साइज़ के? 300 से 1000 एंगस्ट्रॉन डायमीटर के क्या होंगे? पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं हम? न्यूक्लियर पोर्स बोलते हैं। अब ये न्यूक्लियर पोर्स क्या करते हैं न्यूक्लियर सेल्स के अंदर? कि जो न्यूक्लियर पोर है वो क्या करेंगे कि जो न्यूक्लियस के अंदर जो आरएनए और प्रोटीन बनता है उस आरएनए और प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करके कहाँ पर ले जाएंगे? सेल के साइटोप्लाज्म में। कि ये क्या करेंगे? ट्रांसपोर्टेशन का। कि इनके थ्रू क्या होता है? पोर्स के थ्रू क्या होगा कि जो आरएनए और प्रोटीन न्यूक्लियस के अंदर बने हैं उनका ट्रांसपोर्ट कहाँ पर होगा? साइटोप्लाज्म के अंदर। कि न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू क्या हो जाएंगे? वो ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। और जो ट्रांसपोर्ट है, जो साइटोप्लाज्म में जो प्रोटीन बने हैं उनका यदि न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसपोर्ट करना है तो उसके लिए भी क्या रिस्पॉन्सिबल है? न्यूक्लियर पोर। कि न्यूक्लियर पोर के द्वारा क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन होता है। और जो इनर मेम्ब्रेन होती है किसकी? न्यूक्लियस की। जो हमने इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पढ़ी थी वो लाइंड होती है बाई फिलामेंट। कि एक फिलामेंट के द्वारा एक लाइंड होती है, उस फिलामेंट को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर लेमिना। तो ये हमारा डायग्राम था। डायग्राम में हमने देखा सबसे ऊपर आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, फिर इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। अब इन दोनों के बीच को स्पेस है उसको हम क्या बोलते हैं? पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं। और जब इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स के बीच में क्या है? कुछ पोर्स प्रेजेंट है, माइन्यूट पोर्स प्रेजेंट है, उन पोर्स को क्या बोलेंगे हम? न्यूक्लियर पोर। और ये जो फाइबर्स फिलामेंट लाइक इनर मेम्ब्रेन के अलाइंड है उसको क्या बोलेंगे हम? फाइबरस लेमिना न्यूक्लियर लेमिना बोलेंगे हम। तो ये था हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में। अब नेक्स्ट हमारा क्या आएगा इसके अंदर? न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म या कैरियर लिम्फ। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है? कि न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड या सैप कि जो लिक्विड मटेरियल प्रेजेंट होता है, जो लिक्विड और सैप जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होगा उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। इट कंटेन न्यूक्लियोटाइड्स। और इस न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होंगे, एटीपी प्रेजेंट होंगे, प्रोटीन प्रेजेंट होंगे, और जो डीएनए और आरएनए के एंजाइम्स है वो प्रेजेंट होंगे। जैसे कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स है, ये प्रेजेंट होंगे। इसके अलावा क्या होंगे? मिनरल्स प्रेजेंट होंगे, जैसे कि कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये भी क्या होंगे? इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। कहाँ पर? न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। अब न्यूक्लियोप्लाज्म के पास जैसे कि कुछ एंजाइम्स भी होते हैं, जैसे कि जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, जैसे कि मेटाबॉलिक प्रोसेस हमारी बॉडी में होती है, ग्लाइकोलाइसिस, यानी कि उसका ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। तो उसके लिए भी कुछ एंजाइम्स होते हैं, वो एंजाइम्स भी कहाँ प्रेजेंट होंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर।
कि जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस है उसके लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, जो एंजाइम उसमें हेल्प करते हैं, वो एंजाइम कहाँ पर प्रेजेंट होंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। तो ये क्या पढ़ा था हमने? न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे कि न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, इसके अंदर जो ये पूरे जो इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है, जिस लिक्विड के अंदर ये न्यूक्लियोलस है, ये क्रोमेटिन फाइबर्स प्रेजेंट है, इस लिक्विड को क्या बोलते हैं हम? न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। इसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं? एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे, न्यूक्लियोटाइड, एटीपी, प्रोटीन, सभी इसके अंदर क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। फिर नेक्स्ट क्या है इसके अंदर? क्रोमेटिन। तो सबसे पहले जो क्रोमेटिन टर्म है ये किसने दी थी? फ्लेमिंग्स ने। ये फ्लेमिंग ने ये टर्म दी थी क्रोमेटिन की। अब क्रोमेटिन क्या होती है? क्रोमेटिन इज स्टेन्ड लॉन्ग एंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। कि ये स्टेन होते हैं, स्टेन मतलब कि इसको कलर किया हुआ होता है, लॉन्ग होती है और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो कि किस फॉर्म में प्रेजेंट होती है? नेटवर्क की फॉर्म में, कि आपस में मिलकर क्या बनाती है? एक नेटवर्क। जैसे कि ये बहुत सारी स्टेन, जैसे कुछ डार्क स्टेन है, कुछ ये लाइट स्टेन की जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इस प्रेजेंट है, जिनको हमने क्या नाम दे रखे? हेटेरोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन। ये तो ये किसके अंदर आएंगी? क्रोमेटिन के अंदर, जो स्टेन होंगी, लॉन्ग होगी और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होंगी, और आपस में क्या बना रही है? एक नेटवर्क बना रही है। तो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर क्या करती है? ये फॉर्मेशन करती है। अब जो क्रोमेटिन है वो किस किस से मिलके बना होता है? जो ये क्रोमेटिन फाइबर्स हैं ये किस किस से मिलके बने हुए होते हैं? इसमें मतलब कि किसका कितना कंपोजिशन है? तो इसमें डीएनए है 31%, आरएनए है 2 से 5%, जो हिस्टोन प्रोटीन होते हैं वो कितने होते हैं? 36%, और जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन है वो कितने होंगे? 28%। तो इन सब के कंपोजिशन से क्या बनता है? ये क्रोमेटिन बनता है। अब जो क्रोमेटिन है वो 2 टाइप का होगा। कौन कौन सा? यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन। तो जो यूक्रोमेटिन क्या है? हमने देखा था कि जो थिन है और लाइट स्टेन है, मोर एक्टिव, उसको क्या बोलेंगे हम? यूक्रोमेटिन। और जो यूक्रोमेटिन की कंपैरिजन में थिक है, डार्क स्टेन है और लेस एक्टिव है, उसको क्या बोलेंगे हम? हेटेरोक्रोमेटिन। यानी कि जो लाइट स्टेन है उसको क्या बोल रहे हैं हम? यूक्रोमेटिन, और जो डार्कली स्टेन है उसको क्या बोला हमने? हेटेरोक्रोमेटिन बोला। जो यूक्रोमेटिन है वो कहाँ पर लाई करेंगे? लाई एट द सेंटर। और जो हेटेरोक्रोमेटिन है वो कहाँ पर लाई करेंगे? लाई नियर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नज़दीक लाई करेंगे और वो सेंटर के अंदर करेंगे। जो यूक्रोमेटिन है उसमें जो हिस्टोन प्रोटीन है उसके नंबर कितने होते हैं? कम होते हैं। और जो हेटेरोक्रोमेटिन में हिस्टोन प्रोटीन ज़्यादा होते हैं। इसमें क्या हमारा डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है यूक्रोमेटिन में, और हेटेरोक्रोमेटिन में डीएनए से टीआरएनए और आरआरएनए का फॉर्मेशन होता है। तो ये था हमारा क्रोमेटिन के बारे में। तो फिर हमारा क्या हो गया? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया, क्रोमेटिन हो गया। अब इसके अलावा क्या है? न्यूक्लियोलस। अब न्यूक्लियोलस क्या होता है? इट इज नेक्ड और मेम्ब्रेनलेस एंड राउंडेड। कि इसको ये नेक्ड होता है, इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। नेक्ड और मेम्ब्रेनलेस, कि नेक्ड होता है, इसके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन की कवरिंग नहीं होती, और शेप में कैसा होता है? राउंडेड होता है। जैसे कि ये रहा हमारा न्यूक्लियोलस, ये इस क्या है? ये राउंडेड है शेप में, और इसके ऊपर कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, विदाउट मेम्ब्रेन होता है ये। मैनी नंबर ऑफ न्यूक्लियोलस इज वन इन न्यूक्लियस। कि एक न्यूक्लियस के अंदर कई सारे क्या होते हैं? न्यूक्लियोलस होते हैं। बट जो ओनियन सेल है उसके पास कितने होंगे? 4 न्यूक्लियोलस होंगे। एम्फीबियन है उसके पास क्या होंगे? 2000 न्यूक्लियोलस होंगे। बल्कि और जो स्पर्म सेल है, जो मेल के अंदर जो स्पर्म सेल है उसके अंदर न्यूक्लियोलस क्या होता है? एब्सेंट होता है। अब देखिए इस न्यूक्लियोलस का कंपोजिशन क्या होता है, कि इसके अंदर कौन कौन से मतलब कि कंपोनेंट्स होते हैं किसके अंदर? न्यूक्लियोलस के अंदर। तो कौन कौन से होंगे? प्रोटीन। तो प्रोटीन की अमाउंट कितनी होगी? 85%, आरएनए 10%, डीएनए 5%। अब है कि इसका फंक्शन क्या है न्यूक्लियोलस का? न्यूक्लियोलस के अंदर क्या होता है कि जो राइबोसोम्स का फॉर्मेशन होता है वो कहाँ पर होता है? न्यूक्लियोलस के अंदर। कि जो हमारे बॉडी में जो राइबोसोम बनते हैं सेल के अंदर, वो सेल कहाँ पर बनते हैं? न्यूक्लियोलस के अंदर बनेंगे। तो ये था हमारा क्या? न्यूक्लियोलस।
उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा हमारा कैरियोजोम। अब कैरियोजोम्स क्या होते हैं? एट सम प्लेसेस हेटेरोक्रोमेटिन फॉर्म थिक डार्क डेंस ग्रेन्यूल्स। कि कुछ प्लेसेस पे क्या होता है कि जो हेटेरोक्रोमेटिन है वो क्या करेंगे, आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, थिक और डार्क स्टेन ग्रेन्यूल्स का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो उस थिक और डार्क डेंस ग्रेन्यूल्स को हम क्या बोलेंगे? कैरियोजोम्स बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या आता है? क्रोमोजोम्स। अब ये क्रोमेटिन थे, ये कैसे थे? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर थे, लॉन्ग थे। जब ये क्रोमेटिन फाइबर्स आपस में कंडेंस होकर एक स्पेशल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेंगे तो उस स्पेशल स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? क्रोमोजोम बोलेंगे। कि जो नेटवर्क लाइक थिक स्टेन्ड जो क्रोमेटिन फाइबर्स जो हमारे न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट थे, जो लॉन्ग थे, जो कंडेंस होकर क्या बना लेंगे? एक स्पेशल स्ट्रक्चर बना लेंगे। उस स्पेशल स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? क्रोमोजोम बोलेंगे। अब क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर, ये क्रोमोजोम के अंदर क्या क्या होते हैं? सबसे पहले इसके पास क्या होता है? सेंट्रोमियर होता है। किसके अंदर? एक सेंट्रोमियर होगा और आर्म्स होंगी। दोनों साइड क्या प्रेजेंट है? इसके आर्म्स प्रेजेंट है। सेंट्रोमियर साइडली हैव द शेप स्ट्रक्चर दैट इज काइनेटोकोर। इसके पास क्या होता है? एक साइडली डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है, इसको क्या बोलते हैं? काइनेटोकोर बोलते हैं। अब है कि इसकी पोजीशन के बेस पर सेंट्रोमियर की जो पोजीशन है उसके बेस पर क्रोमोजोम को डिवाइड किया गया है। जैसे कि फर्स्ट हमारा क्या होता है? मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक का मतलब क्या होगा? इसमें सेंट्रोमियर कहाँ पर होगी? सेंटर के अंदर। जब सेंट्रोमियर सेंटर में होगी तो उसको क्या बोलेंगे हम? मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम। सब मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम कब बोलेंगे? कि जो सेंट्रोमियर सेंटर से थोड़ी सी नज़दीक हो, सेंटर में ना होकर सेंटर के पास हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम? सब मेटासेंट्रिक। फिर ये क्या आता है हमारा? एक्रोसेंट्रिक। कि जो सेंट्रोमियर है वो टर्मिनल एंड की टुवर्ड्स हो। कि जो सेंट्रोमियर सेंटर में ना होकर जो उसका टर्मिनल एंड है उसकी टुवर्ड्स हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक्रोसेंट्रिक बोलेंगे। टेलोसेंट्रिक में कि जब सेंट्रोमियर टर्मिनल एंड पर प्रेजेंट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? टेलोसेंट्रिक क्रोमोजोम। तो ये थे हमारे सेंट्रोमियर के बेस पर क्रोमोजोम की टाइप। कौन कौन सी टाइप होंगे? मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टेलोसेंट्रिक। ये है हमारा डायग्राम स्ट्रक्चर है क्रोमोजोम का। कि जो क्रोमेटिन फाइबर्स ने कंडेंस होकर क्या बना लिया? क्रोमोजोम बना लिया। तो ये इसके बीच में क्या है? सेंट्रोमियर है। दोनों साइड में ये क्या होंगे? उसकी आर्म्स होंगी। तो ये था हमारा सेल ऑर्गेनली कौन सी? न्यूक्लियस। तो इसमें हमने इसमें पर सारे पार्ट्स के बारे में पढ़ लिया कि ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। दोनों के बीच के स्पेस को क्या बोलते हैं? पेरीन्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं। और मेम्ब्रेन्स के बीच में जो माइन्यूट स्पोर प्रेजेंट होंगे तो क्या बोलेंगे हम? न्यूक्लियर पोर बोलेंगे। और जो नेक्ड और राउंडेड स्ट्रक्चर होता है उसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोलस बोलेंगे। और जो फ्लूइड और लिक्विड और सैप प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म। और जो इनर मेम्ब्रेन के पास इनर मेम्ब्रेन जो लाइंड होगी फिलामेंट से उसको क्या बोलेंगे? फाइब्रस लेमिना या न्यूक्लियर लेमिना बोलेंगे। फिर आता है कैरियोजोम। कि कुछ प्लेसेस पे जो हेटेरोक्रोमेटिन क्या हो जाते हैं? कंडेंस हो जाते हैं और डार्क हो जाते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? कैरियोजोम। ये क्या है? राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे। और ये क्या है हमारा? क्रोमेटिन। जो डार्क स्टेन है उसको क्या बोलेंगे? हेटेरोक्रोमेटिन। और जो लाइट स्टेन है उसको न्यूक्रोमेटिन। तो हमने न्यूक्लियस के बारे में हम पढ़ चुके हैं। थैंक यू।